सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के इस पहले सेशन में मैं मनीष काणे आप सभी का स्वागत करता हूं और इस सेशन में हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का के बेसिक फॉर्मूला और इसके ऊपर आधारित कुछ बेसिक क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बेसिक क्वेश्चंस। तो सबसे पहले समझते हैं ये सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। अगर आप कहीं बाहर अपने घर से बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको कहीं ना कहीं एक रूम या हॉस्टल में एक रूम लेके रहना पड़ेगा और जो व्यक्ति आपको ये रूम अवेलेबल करवाता है आप उसको एक रेंट पे करते हैं, करेक्ट। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप किसी का पैसा यूज कर रहे हैं तो इंटरेस्ट उस पैसे के रेंट के तरह है जो हम एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित पीरियड के लिए देते हैं। तो जब हमसे कहा जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है, इसका मतलब जो भी पैसा मैं लोन पे ले रहा हूँ या जो भी पैसा मैं किसी से उधार ले रहा हूँ, बोरो कर रहा हूँ, उस पैसे पे मुझे हर साल 5% रेंट देना है या 5% इंटरेस्ट देना है। अगर 2 साल होगा तो मुझे ये 5% 2 बार देना पड़ेगा। अगर 3 साल होगा तो मुझे ये 5% 3 बार देना पड़ेगा। तो ये रेंट जो है, ये रेंट जनरली इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ मनी बोरोड। मतलब जो रेंट कैलकुलेट होता है वो टोटल जो पैसा मैंने बोरो किया है या जो टोटल लोन लिया है उसके परसेंटेज के टर्म्स में कैलकुलेट होता है। और चूंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम बोला गया है तो ये एक एक साल के लिए कैलकुलेट होगा। हम ये भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% फॉर 6 मंथ्स। इसका क्या मीनिंग है कि अब ये रेंट पे 6 महीने के लिए उठाया गया है और हर 6 महीने में जो भी आपने पैसा लिया है उसके ऊपर 5% आपको देना है। मान लो मैंने 100 रुपये का लोन लिया और मान लो 6 महीने के लिए लोन लिया, तो 6 महीने के लिए लोन दिया तो मुझे 100 रुपये पे 5 रुपये एक बार देने होंगे, मतलब टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 5 रुपये। अगर मैंने यही लोन 1 ईयर के लिए लिया है तो ये 5% अब मुझे कितनी बार देना पड़ेंगे, क्योंकि ये तो 6 महीने का रेट है 5%। तो एक साल में 6 6 महीने के कितने पीरियड हैं? एक साल में 6 6 महीने के 2 पीरियड्स होते हैं। तो अब मुझे ये 5% 2 बार पेएबल होगा और मेरा टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा 10 रुपीज़। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं R% ऑफ P इंटू टी, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। और इससे हमारा फॉर्मूला बन जाता है P इंटू टी इंटू आर होल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 100, जो आपको पता ही होगा। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का एक बेसिक फॉर्मूला है। करेक्ट। अब हम इस सिंपल इंटरेस्ट पे एक बेसिक क्वेश्चन पहले करके देखते हैं। मान लीजिए मुझे बोला गया है कि एक व्यक्ति है जिसने एक लोन उठाया है, ए है एक व्यक्ति जिसने 5,000 रुपये का लोन लिया है। और इस लोन की एवज में उसको हर 4 4 महीने में 3% का इंटरेस्ट पे करना है। अब आपको बताना है कि एक साल में उसका टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें या तो हम सीधे फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी, पी यानी प्रिंसिपल। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, जो हमने लोन लिया वो प्रिंसिपल 5,000 रुपये का, इंटू टी, टी कितना है 1 ईयर, इंटू रेट परसेंट। अब देखिए ये रेट परसेंट मुझे 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए दिया है
तो मैं सबसे पहले रेट परसेंट को 12 महीने के लिए कैलकुलेट करता हूँ। 4 महीने के लिए 3%, तो 12 महीने के लिए कितना, 12 इंटू 3/4, मतलब ये हो जाएगा 9%। तो 9 डिवाइडेड बाय 100, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 450 रुपीज़। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 450 रुपीज़। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि यहाँ पे मैंने परसेंटेज पर एनम लिया है, करेक्ट। तो पर एनम लिया है तो मेरा टाइम पीरियड भी 1 ईयर ही हो गया। पर मान लो मुझे ये पर एनम परसेंटेज नहीं लेना है, मुझे 4 मंथ्स का परसेंट लगाना है, जो कितना है 3%। तो मुझे बताइए, एक साल में 4-4 महीने की कितनी अवधियां हो जाएंगी। एक साल में 4-4 महीने की 3 अवधियां, यानी कि 3 पीरियड्स हो जाएंगे। मतलब ये 3% कितनी बार लगेगा हमें, एक साल में 3 बार लगेगा। और हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट 3/100। और ये कितनी बार लगेगा, 3 बार लगेगा। हमारा आंसर अभी भी 450 रुपये ही आएगा। आइए एक और सवाल देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। तो ये है, ए लेंड्स ₹3000 टू बी एंड अ सर्टन सम ऑफ मनी टू सी। मतलब बी को 3000 रुपये दिया है, सी को कितना पैसा दिया है ये पता नहीं है, हम इसको एक्स मान लेते हैं। सी को ₹X दिया है एट द सेम टाइम एट 5% पर एनम। तो हमारा रेट क्या है, रेट है 5% पर एनम। तो हमें रेट तो पर एनम दे दिया है। इफ इन 4 ईयर्स ए रिसीव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 1000 रुपीज़। अब मुझे बताइए, टोटल जो इंटरेस्ट आया है ए के पास 4 साल का, वो कितना है, 1000 रुपीज़ है। ये इंटरेस्ट किस किस से मिला होगा उसको, ये इंटरेस्ट मिला है ए को इंटरेस्ट फ्रॉम बी प्लस इंटरेस्ट फ्रॉम सी। और इंटरेस्ट फ्रॉम बी कितना होगा, प्रिंसिपल 3000 बी का, मल्टीप्लाइड बाय रेट इनटू टाइम पीरियड कितना है 4 साल बाद, डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रिंसिपल मुझे पता नहीं है सी को कितना प्रिंसिपल दिया है, तो मैं उसको एक्स मान लेता हूँ। रेट उसको भी 5 होगा, सेम रेट लगेगा दोनों जगह। टाइम पीरियड उसका भी 4 साल होगा, डिवाइडेड बाय 100। तो मैं लिखूंगा 1000 इज इक्वल टू 600 प्लस x/5। इसको अगर मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो आएगा 400 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 5। और इसको और सॉल्व करने पर x की वैल्यू आ जाएगी 400 इंटू 5, 2000 रुपीज़। तो देखिए यहाँ पे हमने एक सिंपल सा कैलकुलेशन लगा के आंसर कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो टोटल 1000 रुपये का इंटरेस्ट आया, ये दोनों से मिल के आया होगा, बी से भी और सी से भी। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, अ सम ऑफ मनी वाज पुट ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट। सम ऑफ मनी भी नहीं दिया है, उसका रेट भी नहीं दिया है। मैंने मान लिया कि सम ऑफ मनी जो पुट किया है वो पी है, और जिस रेट पे पुट किया है वो आर है। कितने पीरियड के लिए, 2 ईयर्स के पीरियड के लिए। फिर वो बोल रहा है कि इसी सम को अगर वो आर की जगह R+2 इतने परसेंट पे 2 साल के लिए देता, तो उसको 400 रुपये एक्स्ट्रा मिलते। अब आपसे पूछा है सम क्या है, तो यहां पे ये 400 रुपये जो है, ये दो अलग अलग केसेस में जो सिंपल इंटरेस्ट है, सपोज ये केस 1 है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आर था, और ये केस 2 है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट R+2 है।
इस सिंपल इंटरेस्ट को मैं बोल लेता हूँ SI1, इस केस के सिंपल इंटरेस्ट को मैं बोल देता हूँ SI2। तो देखो जो SI2 कैलकुलेट हुआ है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो सेकंड केस में है और सिंपल इंटरेस्ट जो फर्स्ट केस में है, उनका डिफरेंस है 400 रुपये। और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रिंसिपल इंटू R प्लस 2 इंटू 2/100 माइनस P इंटू R इंटू 2/100, इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है? वो 400 रुपये है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 400, ये 100 का एलसीएम लेके इस तरफ ले आए हम, इज इक्वल टू 2PR प्लस 4P माइनस 2PR। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 10,000 रुपीज़। जो प्रिंसिपल की वैल्यू है वो हमारी आ रही है 10,000 रुपीज़। इसके साथ ही सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का यह पहला सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप इस सेशन के बारे में कोई फीडबैक देना चाहते हैं या कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।